नमस्कार। ओम शांति। इंद्रधनुष में आज फिर कोई एक स्टोरी लेकर आए हैं। शायद आपको इससे प्रेरणा मिले और आप किसी का जीवन बनाने के काम आ जाएं। घर में पार्टी चल रही थी, गुब्बारों से घर सजा हुआ था। पत्नी इधर उधर दौड़ रही थी, बच्चे भी बहुत सारे पहुंच गए थे। बेटे का बर्थडे था, कई पैकेट्स हाथ में गिफ्ट के लाए थे और ये सब देखते देखते वो व्यक्ति अपनी पुरानी यादों में खो गया। 10-12 साल का था। रास्ते किनारे बैठा रहता, कोई भी जाता आता तो उससे भीख मांगता था। कभी कुछ कोई दे देता था और शाम तक इतना मिल जाता था कि माँ का और उसका पेट भर जाता था। चल रही थी भीख मांगने की सिलसिला। एक दिन एक साहब को देखा, शायद उस शहर में नए आए होंगे। पैदल जा रहे थे, दौड़ते दौड़ते गया, नमस्ते साहब, और हाथ आगे कर दिया। उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था उन्हें उसका भीख मांगना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेमन से उन्होंने, वो तो खुश था कि बहुत बड़े साहब दिख रहे हैं, कम से कम 20 रुपए तो आज मिल ही जाएंगे। लेकिन साहब ने अनमने मन से अपने जेब से एक 5 का नोट निकाल के उसके हाथ पे रख दिया और ऐसा मुंह करके चल दिए। दूसरे दिन फिर साहब जा रहे थे, फिर उसने ऐसे किया, साहब ने मुंह ऐसे करके वहाँ से चले गए। फिर कभी 1-2 दिन बाद दिख जाते, फिर नमस्ते करता। उनके चेहरे से लगता था कि उसको इस व्यक्ति से नफरत है, लेकिन फिर भी कभी 2-4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ऐसे कभी कभी दे देते। लेकिन उसको देखते हे दृष्टि से थे, छोटी दृष्टि से थे। अब उसने भी उनको नमस्ते करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको वाइब्रेशन आ रही थी कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है उनके चेहरे से, और उसने भी उनको नमस्कार करना भी छोड़ दिया और उनसे मांगना भी छोड़ दिया। जो मिल जाता उससे अपना घर चलाता, लेकिन वो रोज़ छुपी नज़रों से उसकी तरफ देखते। एक दिन वो उसके पास आए, बड़ा खुश हो गया कि आज तो साहब बड़े खुशी में हैं, शायद उनका बर्थडे या कुछ हो तो कोई विशेष चीज़ देने आए होंगे। तो कहा मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, और ज़्यादा खुश हो गया। कहा देखो ये मशीन है वज़न तौलने की, वेट करने वाली मशीन। इस तरह से तुम्हारा भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मशीन यहाँ पे रख के और बैठो, लोग आएंगे जाएंगे, अपना वज़न करेंगे और तुम्हें 5 रुपये 10 रुपये दे के जाएंगे। बहुत खुश हो गया। और अब जब भी साहब वहाँ से निकलते, पूछते कैसे चल रहा है धंधा पानी, कहता साहब बहुत अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे इतने पैसे आ गए कि एक चाय की दुकान भी डाल ली। साहब वहाँ से गुजरते तो साहब चाय लेंगे, साहब कभी कभी उसका मन रखने के लिए पी लेते चाय। लेकिन उससे कहते कि देख तुझे शादी भी करनी है, कुछ पैसे बचा के रख, बचाया कर, आगे घर भी बसाना है। और भगवान की कृपा हुई, वो चाय की दुकान एक होटल में तब्दील हो गई और वो होटल भी बहुत चलने लगी। काफ़ी पैसा कमा लिया, काफ़ी अपना अच्छा रुतबा बना लिया, घर बना लिया, और शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। और आज उसी बच्चे का बर्थडे था और वो बर्थडे में वो याद कर रहा था उस साहब का, क्योंकि साहब ने कहा था कि तुम्हारे जैसे जवान छोटे बच्चे जो कुछ कर सकते हैं देश के लिए, अगर कुछ करने लगें तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। बात वो दिल में लग गई थी कि अगर साहब ने वो वज़न करने वाली मशीन नहीं ला के दी होती तो शायद आज तक मैं भीख मांग रहा होता। लेकिन वैसे ही
जोर से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू राजू। और जैसे ही उनकी तंद्रा टूटी, देखिए सारे बच्चे घेरे खड़े हैं, उनके बच्चे को उनकी पत्नी खड़ी है और इनके आँखों में आंसू आ गए। काश हर एक मांगने वाले को कोई वो साहब जैसा मिल जाता जो कोई एक शुरुआत कर देता और बाकी मेहनत से तो हम भी कर लेते। हम समाज में देखते हैं हमारे आसपास कई ऐसे मजबूर लोग घूम रहे होते हैं जिन्हें काम की ज़रूरत होती है, वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलने के कारण मजबूरी में भीख भी मांगने लग जाते हैं। तो क्या एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उन्हें कोई काम दिलवा दें, उन्हें कोई छोटी सी नौकरी दिलवा दें? और अगर नहीं तो आपके हाथ में, आपके बस में जितना है, जैसे वो साहब ने एक मशीन खरीदी, आज वो व्यक्ति कितना खुश था। अपने देश का भी नाम अच्छा होगा कि भारत में कोई भिखारी नहीं है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि जहाँ जाओ वहाँ, हर जगह तो नहीं लेकिन कई प्रदेशों में अब भी भीख लोग मांगते हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है एक समाज के, एक सभ्य समाज के, एक ऐसे देश के नागरिक जो कभी विश्व गुरु रहा, वहाँ लोग भीख मांगते हो तो आज से क्यों ना हम अपनी जागृति कर लें और अपने आसपास देखें। अगर हम किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, किसी के जीवन को सुधारने को, कुछ पैसे देंगे, खाएगा पिएगा ख़त्म हो जाएगा, कुछ कपड़े देंगे, कुछ दिन पहनेगा, फटेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन किसी को कोई एक रोज़गार दिला दिया, किसी की कोई एक छोटी सी दुकान दिलवा दी, कोई एक ठेला दिलवा दिया, कोई एक सब्जी का धंधा करवा दिया, या उस भाई के जैसे एक वेट करने वाली मशीन ही लेके दे दी, ज़िंदगी भर को आपको दुआएं मिलेगी। और हो सकता है वो दुआएं आपके जीवन में परमात्मा आपके आड़े वक्त में बहुत आपके काम आए और आती है। हमने जीवन में देखा है, जो कोई निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है तो वो परमात्मा भी ज़रूर उसके किसी आड़े वक्त में किसी ना किसी को भेज देता है। और जैसे कि मक्खन में से बाल निकल आता है, वो उस परेशानी से निकल जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि आज हम कहीं ना कहीं जहाँ अपनों का सोचते हैं, अपने उन भाई बहनों का भी सोचें जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं। किसी को टेलीफोन बूथ तो खैर आजकल नहीं, सभी जगह मोबाइल का ये चल पड़ा है, लेकिन छोटा मोटा कोई कार्य दिला सकते हैं। कोई अपंग है, उसको कोई घर बैठे काम दिला सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मन को तो शांति मिलेगी जब कभी आप अपने खाने की रोटी किसी और को खिला दें। उस दिन आपको इतनी खुशी होती है, इतना आनंद आता है, आपको इतनी अच्छी नींद आती है। आपने कभी महसूस किया होगा, नहीं किया हो तो कभी खिला के देखिए। देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। और हमारे पास है, हम काबिल हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें। तो आप लोगों से यही आशा करते हैं कि अगर आसपास कोई ऐसा मजबूर व्यक्ति दिखता है, गरीब दिखता है, और आज तो जो हालत विश्व में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, जो महामारी ने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ परेशानियों में लोगों को डाला है, ऐसे समय में अगर आप किसी के कार्य आते हैं तो आप बहुत दुआओं के पात्र बनते हैं। आशा है कि आप ज़रूर ये पुण्य कर्म करेंगे। इसी के साथ आज के लिए ओम शांति, नमस्कार।